रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ा रहे हैं, जो काफी इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए भी और क्लास 9 के लिए भी। तो सबसे पहले देखो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट in the same medium, in the bouncing back of light the same medium after striking a surface is called reflection of light। मतलब क्या हुआ? जब प्रकाश का किसी भी सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब रे किसी सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में, उसी मीडियम में वापस लौट जाए तो इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहां पर देखें, ये एक लाइट का जो रे है आ रहा है, जिसको हम लोग कहते हैं ये किरण आ रही है, इस रे को, इस किरण को हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। आने वाले किरण को हिंदी में बोलेंगे आपतित किरण। ये एक सरफेस है, रिफ्लेक्टर है, जहां से ये पी बिंदु, इस रिफ्लेक्टर के पी बिंदु से टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, और रिफ्लेक्ट होती है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये रिफ्लेक्टर से इस सतह के पी बिंदु पर यहां पर आपतित किरण आके टकरा रही है, मिट हो रही है, तो हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? इंसिडेंट पॉइंट। नोट कर लेंगे, ये इंसिडेंट पॉइंट हुआ, ये इंसिडेंट रे हुआ, ये रिफ्लेक्टेड रे हुआ। और ये इस पॉइंट पर, इंसिडेंट पॉइंट पर जो परपेंडिकुलर जो एक लाइन होगा खींचा जाएगा, वह जो है लाइन क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। हिंदी में उसको अभिलंब कहते हैं। दोनों लिख दिए हैं। अब ये देखें कि आपतन कोण यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और आर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसको कहेंगे? तो ये इंसिडेंट रे और नॉर्मल, ये नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच का कोण जो होगा, है ना, नॉर्मल के, ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगा वह एंगल ऑफ इंसिडेंट होगा, और जो ये नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड रे के साथ जो एंगल बनाएगा, ये एंगल, ये इसको क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इसको डिनोट करते हैं आई से। एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे डिनोट करते हैं? आई से। और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? किससे डिनोट करते हैं? आर से। ओके, ये हम समझ गए कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड रे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब यहां पर चलें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स। दो प्रकार के रिफ्लेक्शन हो सकते हैं। परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। परावर्तन कितने प्रकार के हो सकते हैं? दो प्रकार के। पहला
रेगुलर रिफ्लेक्शन, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर, इरेगुलर, नियमित और अनियमित परावर्तन। तो यह चित्र के द्वारा हम एक फिगर के द्वारा समझेंगे इसको। ओके, यहां पर एक प्लेन स्मूथ और पॉलिश सरफेस है, जहां ये इंसिडेंट रे है और ये रिफ्लेक्टेड है। एक निश्चित नियम का ये पालन कर रहा है और यहां पर इस प्रकार का जो रिफ्लेक्शन होगा ये रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। इरेगुलर किसको बोलेंगे और नियमित किसको बोलेंगे? जैसे इस रफ सरफेस है, वॉल है, वॉल पे हो रहा है यह, फिर जो है फिर क्या हो रहा है, ये क्या है, रेगुलर सरफेस है और ये इरेगुलर है। ये इसका सरफेस क्या है, रफ है। जैसे वॉल है, ये कोई रफ ग्लास है, तो वैसे जो सरफेस होंगे उससे जो वहां जो रिफ्लेक्शन होगा वहां इरेगुलर होगा, और जहां प्लेन सरफेस स्मूथ पॉलिश सरफेस होगा, जैसे हम लोग घर में मिरर होता है ना, मिरर में जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ पर, और क्या होगा, रेगुलर सरफेस होगा। नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, नाउ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। अब यह लॉ भी है, यानी परावर्तन के नियम भी है। परावर्तन के देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, देयर आर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। पहला क्या है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है, यहां पर देखें, द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे and normal at the point of incidence lie on the same plane। मतलब अगर आपतित किरण है, परावर्तित किरण है, आपतित किरण इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पर, पॉइंट ऑफ इंसिडेंट में जो नॉर्मल होगा ये यहां पर, ये ओके ना, तो यहां पर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये पॉइंट इस पर है, इंसिडेंट पॉइंट पर, ये तीनों एक ही प्लेन में होगा, सेम प्लेन में होगा, एक ही तल में होगा। ये पहला लॉ। दूसरा लॉ का क्या कहता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज the angle of incidence is equal to the angle of reflection, यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दैट इज एंगल आई, एंगल आई इज इक्वल टू द एंगल आर। ओके, यहां पर ठीक है, हम थोड़ा सा देखें, और यदि यहां पर देखें हम, ये 30 डिग्री, यदि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है, 30 डिग्री का, तो बताइए एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना डिग्री होगा, ये 30 है तो ये भी 30 होगा। कौन, कोई दिक्कत? इस प्रकार से आपका ये कंप्लीट हुआ, और उसको नेक्स्ट हम अभी ले रहे हैं
एफ इक्वल टू, अभी मिरर का ले लेते हैं, उसके बाद फिर बताएंगे। ओके, नेक्स्ट वीडियो का